वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इस्लाम रिलीजन के बारे में। तो देखिए, इस्लाम रिलीजन के जो फाउंडर थे वो थे हज़रत मोहम्मद साहब। इस्लाम रिलीजन फाउंड किया है हज़रत मोहम्मद साहब। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 570 एडी में मक्का के अंदर। ये सऊदी अरेबिया में एक जगह है मक्का, ठीक है। सऊदी अरेबिया में एक जगह है मक्का, उधर इनका जन्म हुआ। किसका? हज़रत मोहम्मद साहब का। इनके पेरेंट्स का नाम था अब्दुल्ला और अमीना, अब्दुल्ला अमीना। इनकी पत्नी वाइफ का नाम था खदीजा। इनकी बेटी का नाम था फ़ातिमा और जो इनका सन इन लॉ था वो था अली। तो इन्होंने 610 एडी में इनको नॉलेज की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, एक गुफा के अंदर जिसका नाम था हीरा। ये मक्का के अंदर एक गुफा है हीरा, जिधर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने यहाँ पे एक्विजन ऑफ नॉलेज। फिर इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है कुरान। इन्होंने पूरी जर्नी की मक्का से मदीना तक, यानी बिगनिंग ऑफ हिजरी सामवत। फिर 8 जून को इनकी डेथ हो गई 632 एडी में, ठीक है। ज़्यादा लंबे नहीं जिए, है ना। 632 में से अगर अपन माइनस करें 610 तो 2 3 में से 1 या 2, यानी सिर्फ 22 साल की तक ही जिए। ये 22 साल की उम्र में ही देखो पूरा इस्लाम धर्म खड़ा कर दिया। नहीं, कुरान भी लिख दी, सही है। इनने 5 पिलर दिए इस्लाम के: शहादा, सलाह, ज़कत, स्वम और हज। शहादा यानी बिलीफ इन अल्लाह एंड मोहम्मद एज हिज मैसेंजर। फिर सलाह यानी कि प्रेयर, तो इन्होंने कहा कि दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है, ठीक है। फिर ज़कत यानी कि चैरिटी, यानी गिविंग आर्म्स, दान देना। स्वम यानी कि फास्टिंग, ऑब्जर्विंग फास्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमदान। फिर हज यानी कि परफॉर्मिंग पिलग्रिमेज टू मक्का एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम, यानी ज़िंदगी में एक बार आपको मक्का ज़रूर जाना है, ठीक है। चले जाएंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इस्लाम की एंट्री कैसे हुई इंडिया में। अब इस्लाम के जो फाउंडर हैं वो तो सऊदी अरेबिया के हैं। तो जब अरब से ट्रेडर्स यहाँ पर आए इंडिया में तो वो अपने साथ इस्लाम धर्म भी ले आए, ठीक है। दूसरे फैक्ट्स क्या मिलते हैं हमें इस्लाम धर्म के बारे में कि जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो किबला, एक द डायरेक्शन ऑफ मक्का, यानी जिस डायरेक्शन में मक्का है उस डायरेक्शन में फेस करके पूजा करते हैं। तो ज़्यादातर इंडिया के वेस्ट में जो है मक्का लोकेटेड है, तो इसलिए सब लोग वेस्ट की तरफ फेस करके अपनी प्रेयर करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थ हुआ ईद मिलाउन नबी में, ठीक है। जिस दिन मोहम्मद का बर्थ हुआ उस दिन ईद मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हिजरत क्या होता है? हिजरत यानी कि मक्का से मदीना तक का माइग्रेशन, यानी मक्का से चले और मदीना तक चलते रहे। मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर। 632 में मोहम्मद की डेथ हो गई। मोहम्मद की बायोग्राफी का नाम है सीरत उन नाबी, ये इब्न इशक ने लिखी है। और कैलिफेट सिस्टम था जो कि 1924 में ख़त्म हो गया आफ्टर द सक्सेसर ऑफ मोहम्मद। ये इतना ही पढ़ना है हमने इस्लाम धर्म के बारे में। अब हम नेक्स्ट धर्म पे आते हैं, उसका नाम है क्रिश्चियनिटी। तो देखिए, क्रिश्चियनिटी के फाउंडर हैं हमारे जीसस क्राइस्ट। इनका बर्थ 4 BC में हुआ है। प्लेस देखें तो बेथलेम जेरूसलम, बड़ा अजीब नाम है, चलो कोई बात नहीं। इनके पेरेंट्स क्या थे? जीसस क्राइस्ट के मम्मी पापा का नाम था मैरी एंड जोसेफ। 30 साल तक, यानी पहले 30 साल की उम्र तक इन्होंने कारपेंटर का काम किया था नजरेत में। फिर इनके 2 शिष्य बने, एंड्रयू और पीटर।
और ये इनको क्रूसीफाइड कर दिया गया रोमन गवर्नर पोनिटस पिलाटे के द्वारा 33 AD में। ठीक है, सो क्रूसीफाइड का मतलब होता है यानी सूली पर चढ़ा देना। ठीक है, इनका मेन स्क्रिप्चर हमें पता है बाइबल है। जो मोस्ट सैक्रेड सिंबल है वो क्रॉस का इस तरह से होता है। बर्थडे इन जीसस क्राइस्ट का क्रिसमस पे सेलिब्रेट किया जाता है। 3 डॉक्ट्राइन दिए, गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। बाइबल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो ज्यूइश टेक्स्ट से डिराइव हुई है, इसमें 39 बुक्स हैं। और जो न्यू टेस्टामेंट है वो जीसस क्राइस्ट की लाइफ, टीचिंग और उनके शिष्यों के बारे में बताती है। उसके बाद अगर हम देखें तो क्रिश्चियनिटी में जो मेन डॉक्ट्राइन है क्रिश्चियनिटी के वो है प्रायश्चित, पुनरुत्थान एंड मोक्ष। प्रायश्चित यानी रिपेंटेंस, द पाथ ऑफ सैल्वेशन फ्रॉम सिंस। रिसरेक्शन यानी कि लाइफ आफ्टर डेथ, और सैल्वेशन यानी अटेन थ्रू फेथ एंड ग्रेस यानी मोक्ष। अब अगर हम बताएं मेजर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो पहला है कैथोलिक, फिर है प्रोटेस्टेंट, फिर है ऑर्थोडॉक्स। कैथोलिक यानी ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म। ये प्रोटेस्टेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम रिफॉर्मेशन मूवमेंट, और ऑर्थोडॉक्स प्रीडोमिनेंट एशियन। ये सब कुछ छोड़ो, ये सब नहीं आता, थोड़ा बहुत पढ़ लो, है ना, क्या ही समझाना। तो क्रिश्चियनिटी इंडिया में कैसे आई? एक सेंट आए थॉमस करके, तो वही लेके आए क्रिश्चियनिटी को भी। बाकी मेन रीजन जो हैं उसके केरला, गोवा, नागालैंड, छत्तीसगढ़ और मेघालय। साइरो मलाबर चर्च, ये इंडिया की एंशियंट चर्च है। क्रिश्चियनिटी में इतना ही पढ़ना है हमने। अब नेक्स्ट रिलीजन जो आता है वो आता है पारसी। पारसी, इसके फाउंडर कौन है? ज़ोरोस्टर या फिर ज़राथुस्त्रा। कंट्री है ईरान। ईरान को पहले पर्शिया भी कहते थे, वहीं से आया है ये पारसी रिलीजन। होली बुक देखें तो अवेस्टा है, लैंग्वेज है इसकी अवेस्तन। मेन जो देखिए मेन सेक्शन है गाथास, यश्न, यष्ट, वेदेंदात, कंपोज्ड बाय ज़ाराथुस्त्रा। इसके कुछ मेन डॉक्ट्राइन देख लो, याद हो तो ठीक है। अहुरा मज़दा, अहरिमान, ड्वेलिज्म एंड सैक्रेड फायर। देखो सैक्रेड फायर यानी पवित्र अग्नि, जो कि सिंबल ऑफ ट्रुथ मानी जाती थी। ड्वेलिज्म यानी कि फाइट बिटवीन गुड वर्सेस एविल। अहरिमान यानी सिंबल ऑफ डार्कनेस एंड एविल। और अहुरा मज़दा गॉड ऑफ लाइट, ट्रुथ, विजडम, मेन डेटी। तो पारसी में इतना ही था। कुछ देखो, कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल देखे तो नवरोज़, ये मार्च में मनाया जाता है, पारसियों का न्यू ईयर है। फिर खोरदद साल, इसमें बर्थडे आता है ज़राथुस्त्रा का। और गहम्बर फेस्टिवल, फेस्टिवल टू रिमेंबर डिपार्टेड सोल्स। फायर टेम्पल में वर्शिप होती है, फायर की वर्शिप होती है, सेंटर ऑफ प्रेयर टू गॉड। इंडिया में कैसे है पारसीज? तो अरब के इन्वेजन के बाद पारसीज इंडिया आए थे ईरान से। पहले ये गुजरात के संजन डिस्ट्रिक्ट में सेटल हुए। मेन रीजन है अब इनके मुंबई, सूरत, नावासरी और पुणे। ठीक है, डेथ राइट्स में देखें तो ये इसको धकमा कहते हैं। ये डेड बॉडी को बाहर खुले में छोड़ देते हैं और वल्चर आके उसे खा जाती है, तो इसे सिंबल ऑफ प्योरिटी भी माना जाता है। अब मैं पहले ये तीनों रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने आज शुरू किया था इस्लाम धर्म से। तो इस्लाम धर्म में हमने पहले तो पढ़ा कि इसके फाउंडर कौन है। इस्लाम धर्म के फाउंडर हैं हज़रत मोहम्मद साहब। हज़रत मोहम्मद साहब, इनका बर्थ हुआ है 570 AD में मक्का के अंदर। पेरेंट्स हैं इनके अब्दुल्ला और अमीना। वाइफ का नाम खादिजा, बेटी का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली।
फिर 610 एडी में क्या हुआ, इन्हें नॉलेज की प्राप्ति हुई एक गुफा के अंदर जिसका नाम है हीरा, जो कि मक्का के अंदर है। मक्का में हीरा नाम की गुफा है, वहाँ पे इन्हें नॉलेज मिली थी, ज्ञान की प्राप्ति। फिर इन्होंने अपना मैसेज कुरान में लिखा अरेबिक लैंग्वेज में। जर्नी इनकी शुरू हुई मक्का से मदीना तक, मक्का टू मदीना, मक्का मदीना कहते नहीं इसलिए। होली बुक कुरान हो गई और डेथ इनकी 8 जून 632 एडी में हुई। 5 पिलर बताए इन्होंने इस्लाम के, शहादा यानी कि अल्लाह में विश्वास रखो और मोहम्मद जो है वो उनका मैसेंजर है। फिर उन्होंने सलाह यानी कि दिन में 5 बार नमाज़ पढ़नी है। फिर ज़कत यानी कि भिक्षा दान देना है। फिर फास्टिंग करनी है रमज़ान के महीने में। और हज यानी कि अपनी लाइफ में एक बार मक्का विज़िट करना है। कुछ सेक्ट्स देखें तो ये नहीं पढ़ा पहले आपने, है ना, कोई नहीं। तो देखो सेक्ट्स में एक होते हैं सुन्नी मुसलमान, फिर एक होता है शिया, हज़रत अली और हुसैन। सुन्नी यानी कि जिन्होंने 4 कालिफ्स को एक्सेप्ट किया, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। शिया ने सिर्फ अली को ही एक्सेप्ट किया, बाकी उनके डिसेंडेंट्स को एक्सेप्ट किया। हज़रत अली कौन थे? वो सन इन लॉ थे प्रॉफिट मोहम्मद के, 4th कालिफ। और हुसैन कौन था? ये अली का बेटा था जो कि करबाला में मर गया। ठीक है। फिर हमने अभी तो इस्लाम इंडिया में आया अरब ट्रेडर्स के थ्रू, और बाकी किबला की डायरेक्शन में ये लोग वेस्ट साइड में फेस करके प्रेयर करते हैं। मोहम्मद के बर्थ को पे ईद मनाई जाती है। हिजरत यानी कि मक्का से मदीना तक, इससे इस्लामिक कैलेंडर चालू हुआ। 632 में मोहम्मद की डेथ हुई। बायोग्राफी मोहम्मद की लिखी है सीरत उन नाबी, जिसका नाम है, और लिखी किसने है? इब्न इशक ने, और कैलिफेट सिस्टम था। ठीक है। फिर क्रिश्चियनिटी चालू की जीसस क्राइस्ट ने। 4 BC में इनका जन्म हुआ बेथलम जेरूसलम में। मैरी और जोसेफ इनके मम्मी पापा का नाम है। 30 साल तक इन्होंने कारपेंटर का काम किया। फिर 33 AD में रोमन गवर्नर पोनिटियस पिलाटे ने इनको सूली पे चढ़ा दिया। फिर इन्होंने बाइबल भी लिखी है। सिंबल इनका क्रॉस का है, ऐसे क्रॉस। बर्थडे इनका क्रिसमस पे आता है। गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट। बाइबल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक में तो आपके 39 बुक्स हैं और दूसरी में आपकी जीसस क्राइस्ट की लाइफ और टीचिंग है। और हम देखें तो इसके 3 टेक्स्ट है, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। बस इतना काफ़ी है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पारसी रिलीजन पे। ये फाउंडर हैं ज़ाराथुस्त्रा। अवेस्टा होली बुक हो गई, और इसके डॉक्ट्राइन देख लो, गॉड ऑफ लाइट, अहूरा मस्दा, अहरिमान, डुअलिज्म, पवित्र अग्नि, ये सब है। ठीक है। और फिर पारसी का न्यू ईयर नवरोज़ मार्च में मनाया जाता है। ज़राथुस्त्रा का बर्थडे खोर्दत साल, और घंबर फेस्टिवल डिपार्टेड सोल को याद करते हैं। अरब इन्वेजन के बाद ईरान के लोग आए थे, पारसी ईरान से आए, गुजरात में आए थे संजन डिस्ट्रिक्ट में। अब ये मुंबई, सूरत, नावासरी सब जगह है। डेथ कैसे करते हैं ये लोग? धकमा कहते हैं। वल्चर को खाने के लिए छोड़ देते हैं, वल्चर खा जाती है और बस हो गया। अब हम नेक्स्ट करेंगे द राइज ऑफ मगध एम्पायर। तो हमने एक पढ़ा था, मैं 1 मिनट बताती हूँ आपको, रुकिए। हमने एक पढ़ा था, एक चीज़ पढ़ी थी, मैं बता रही हूँ। जब हम ये रिलीजन पढ़ रहे थे उससे पहले हमने एक ये पढ़े थे, एक चैप्टर पढ़ा था इंडस वैली के बाद हमने वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा। उसके बाद हमने एक पढ़ा था राइज ऑफ महाजनपद्स। 16 महाजनपद्स के बारे में हमने पढ़ा था। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें से मैंने बताया था कि ये
16 जो आपके महाजनपद थे, यानी कि 16 लोकेशन आई थी वैदिक पीरियड के बाद, इनका राज्य था। उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट था मगध, जिसने धीरे धीरे करके पूरा राज्य अपना मतलब ऐसे पूरा फैला लिया था। अभी मगध सिर्फ यहाँ पर है, अब धीरे धीरे सबको अपने अंडर ले लेगा, और मगध काफ़ी बड़ा राज्य था। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। एक महाजन पद है मगध, अब हम मगध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं 35, अरे क्रिश्चियनिटी हो गया, पारसी हो गया, मगध पे जाना है। तो मगध एम्पायर, तो मगध में कौन सी डायनेस्टीज आई देखते हैं। देखो, सबसे पहले आई हमारी बृहद्रथ डायनेस्टी, फिर आई हरियंका डायनेस्टी, फिर शिशुनाग डायनेस्टी, फिर नंदा डायनेस्टी, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो देखिए, इसका कोई प्रोमिनेंट रूलर नहीं है बृहद्रथ का। इस टाइम कैपिटल राजगिरह थी, और ये सबसे ओल्डेस्ट नोन डायनेस्टी है। हरियंका का प्रोमिनेंट रूलर यानी इसका फाउंडर है बिंबिसारा, कैपिटल राजगिरह थी। इसने स्टार्ट की मगध की एक्सपेंशन, यानी धीरे धीरे मगध को बढ़ाया। फिर शिशुनाग डायनेस्टी, जिसकी कैपिटल पहले वैशाली थी, फिर पाटलिपुत्र कर दी गई। इसने वैशाली के अंदर रिपब्लिकन रूल को एंड कर दिया। फिर नंद डायनेस्टी, इसका पहला फाउंडर था महापद्म नंदा। इस टाइम कैपिटल थी पाटलिपुत्र, और ये एक्सपेंशन बहुत अच्छी हुई। फिर नेक्स्ट थे चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र कैपिटल, और इन्होंने फर्स्ट यूनिफाइड इंडियन एम्पायर यानी कि अखंड भारत। तो देखिए, धीरे धीरे मौर्यस ने कैसे पूरा सारा अपने अंडर कर लिया, पूरा इंडिया इनके अंडर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट डायनेस्टीज़ पढ़ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हरियंका डायनेस्टी। तो देखिए, हरियंका डायनेस्टी क्या है, हमने भी पढ़ा। इसमें 4 प्रोमिनेंट रूलर्स आए। पहला था बिंबिसारा, फिर अजातशत्रु, फिर उदयन, और फिर नागा दशका। पहला था बिंबिसारा, 544 BCE से 544 BCE में। ये फाउंडर है हरियंका डायनेस्टी का बिंबिसारा। इसने कैपिटल इसके टाइम पे क्या थी, राजगिरा। इसने लगभग 52 ईयर्स तक राज किया, और इसके टाइम पे महात्मा बुद्ध भी थे और महावीर स्वामी भी थे। ये बुद्धिज़्म को काफ़ी सपोर्ट करता था। इसने महात्मा बुद्ध को लैंड भी डोनेट किया, और बुद्धिस्ट फॉलोअर और फेमस फिजिशियन भी था। कुछ इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट देखें बिंबिसारा की, तो इसने अंगा किंगडम, जो कि एक महाजनपद है, उसे कॉन्कर कर लिया और मगध के साथ मर्ज कर लिया। फिर इसने पॉलिटिकल मैरिज अलायंसेस की, जैसे कि कोसाला, लिच्छवी और मद्रा के साथ। जैसे इसने कोसाला किंग की बेटी महाकोसाला की बेटी छेलाना से शादी कर ली। फिर लिच्छवी किंग की बेटी, उससे भी शादी कर ली। देखो रुको, मैं बताती हूँ। कोसाला किंग की बेटी महाकोसाला, उससे शादी कर ली। लिच्छवी की बेटी छेलाना से, उससे शादी कर ली। फिर मद्रा किंग की जो प्रिंसेस थी खेमा, उससे भी शादी कर ली। और अवंती किंगडम के साथ भी एक अच्छे फ्रेंडली रिलेशन बना लिए। तो एक फैक्ट देखिए, इसका बेटा था अजातशत्रु, जो कि हमने पढ़ा, इसका नेक्स्ट रूलर था। बिंबिसारा के बाद अजातशत्रु आया। वो बिंबिसारा का बेटा ही था। उसने अपने पापा को मार दिया और फिर अपना राजगद्दी पे बैठ गया, और क्या। तो अजातशत्रु ये बिंबिसारा का बेटा था। इसने अपने फादर को मार के राजगद्दी प्राप्त की। बाद में ये जैनिज़्म भी फॉलो करने लगा, फिर बुद्धिज़्म फॉलो करता था। इसके टाइम भी कैपिटल राजगिरह ही थी। अगर रिलीजियस कंट्रीब्यूशन देखें
तो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो कि महाकश्यप के अंडर हुई थी, तब रूलर यही था, और इसने रिसीव टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एट गिरधाकुट हिल, तो इसने बुद्धा की टीचिंग्स भी ली थी। बाकी कोई फ़ायदा नहीं है, अपने पापा को तो मार दिया, आप बुद्धिज़्म फॉलो करो या जैनिज़्म फॉलो करो, कुछ भी करो, है ना। मेजर अचीवमेंट्स देखें तो इसने वैशाली के ऊपर विक्ट्री प्राप्त कर ली थी, अपने मंत्री वर्कर और बाकी वेपन्स भी इसने यूज़ किए, जैसे कि कैटापुल्ट्स एंड महाशील कंटक। इसने पाटलिपुत्र की फाउंडेशन भी इसी ने ले की थी। जो सिद्धार्थ है यानी कि बुद्धा और महावीरा इसके टाइम पर थे, ठीक है। फिर उदयन, ये अजातशत्रु का बेटा था, इसने भी अपने पापा को मारा और गद्दी ले ली। इसके टाइम भी कैपिटल पहले राजगृह थी, फिर पाटलिपुत्रा हो गई। ये भी जैनिज़्म को फॉलो करता था। इसने पाटलिपुत्र को काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया और ये लास्ट रूलर था हर्यंका डायनेस्टी का। फिर आई नेक्स्ट डायनेस्टी जिसका नाम था शिशुनागा डायनेस्टी। इसका फाउंडर हो गए आपके वही शिशुनाग। तो पहले ये वैशाली के रूलर थे, पहले इन्होंने वैशाली इनकी कैपिटल थी, फिर पाटलिपुत्र कर दी। एंडेड लिच्छवी रिपब्लिक इन ईस्टर्न इंडिया। इनका बुद्धिस्ट टैग दीप वंशा में मेंशन भी किया जाता है। देखो, फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट रूलर जो आते हैं शिशुनागा डायनेस्टी के, वो हैं कालाशोका। इनकी कैपिटल पाटलिपुत्र। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल इन्हीं के टाइम पे हुई थी। इन्होंने जॉइंट रूल किया था अपने 10 बेटों के साथ। कालाशोका ने अवंती को अब पूरी तरह कैप्चर कर लिया था अपने एम्पायर में। फिर शिशुनाग डायनेस्टी हुई ख़त्म और नेक्स्ट डायनेस्टी आई नंद डायनेस्टी। महापद्मनंदा इसके फाउंडर थे। ये शिशुनाग डायनेस्टी के एंड होने के बाद इनकी पावर आई। कहा जाता है कि महापद्मनंदा की जो मदर थी वो एक शूद्र थी, लेकिन पापा तो राजा ही थे, मम्मी शूद्र थी। इनको एकारत और उग्रसेन भी कहते हैं। इन्होंने बहुत काम किए, कुरु, पंचाल, कोसाला, काशी, कंबोजा, इन सबको कॉन्कर कर लिया। पहले रूलर थे जिन्होंने सेंट्रलाइज पावर की। फिर लास्ट रूलर नंद डायनेस्टी के धनानंद। इसी के टाइम अलेक्जेंडर भी आए थे और एक्सट्रीमली वेल्दी था और टैक्स सिस्टम बहुत ज़्यादा किया था। उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मदद से नंद डायनेस्टी ख़त्म करी और बाकी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।